नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात 35% आरक्षण की करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा में इसकी घोषणा की और इसके साथ ही आधी आबादी को साधने वाला दांव भी चल दिया। अब सीएम शिवराज का ये दांव कितना सटीक बैठेगा ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन इस घोषणा के बाद कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी रेवड़ी बट रही है। प्रदेश के मामा जी हर वर्ग को साधने के लिए नए नए ऐलान कर रहे हैं। इसे बीजेपी का एक्सपेरिमेंट भी कहें तो गलत नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट इसलिए क्योंकि एक बार फिर सत्ता में आने की चुनौती है। दूसरी ओर जनता खफा खफा नजर आ रही है और अब इसी जनता को लुभाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने मुफ्त की रेवड़ी की पोटली फिर खोली और इस बार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की बात कह डाली। एमपी में सीएम शिवराज की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। केंद्र और पीएम मोदी का सीएम शिवराज नहीं सुन रहे हैं। महिला आरक्षण बिल में केंद्र ने 33% आरक्षण दिया तो सीएम शिवराज ने एमपी में 35% आरक्षण का आदेश जारी कर दिया। रेवड़ी कल्चर के खिलाफ पीएम मोदी खिलाफ हैं तो सीएम शिवराज बढ़ावा दे रहे हैं। पीएम मोदी तमाम दौरे किए लेकिन सीएम शिवराज का नाम नहीं लिया। विपक्ष कह रहा है कि सीएम शिवराज टेंशन में है तो उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि पीएम और केंद्र का नहीं मानना शिवराज के लिए भारी पड़ सकता है। मामा जी, आपको समझना होगा कि आज की महिला आपके आरक्षण पर निर्भर नहीं है। आज की महिला इतनी सशक्त है कि वो अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ सके। उसे किसी आरक्षण रूपी बैसाखी की जरूरत नहीं। लेकिन क्या किया जाए, पार्टी को चुनाव जीतना है तो मुफ्त वाली हल्की सियासत तो करनी पड़ेगी। प्रदेश में बट रही इस मुफ्त रेवड़ी के इतर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया ने आरक्षण से पहले महिला सुरक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया। प्रदेश के मुखिया ने सरकारी नौकरी में आरक्षण देने से पहले उनमें हो रही धांधली पर ध्यान क्यों नहीं दिया। प्रदेश के मुखिया ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान आखिर क्यों नहीं दिया। आप 35% आरक्षण की बात कर रहे हैं महिलाओं को, जो कि मेरे अनुसार तो एक तरह से एक चुनावी फिर से एक वादा ही है। सरकार ने ये जो 35% आरक्षण वाली जो सुविधा दी है वो अभी क्यों दी है जब चुनाव स्टार्ट हो गए हैं। वो पहले 18 साल से क्या कर रहे थे। तो अब चुनाव सर पर है तो क्या मतलब है 35% आरक्षण करने का। करते ऐसी चिंता थी, चुनाव आ रहे हैं, आपको अपनी चिंता है कि महिलाओं की चिंता है। अगर करनी है तो ये सब पहले करना चाहिए। और अब वोटिंग के लिए मुझे तो लगता है वोटिंग के लिए सारा चीज होता है, और फिर ये डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह और भी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं के लिए जरूरी हैं। आई थिंक हमें उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चुनावों को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का वादा किया गया है। क्यों पहले नहीं याद आया, अभी क्यों याद आ रहा है। चुनाव चल रहा है जैसे 35% का बोल रहे हैं, ये कंटिन्यू रहे तो अच्छा रहेगा गर्ल्स के लिए भी। आज भी प्रदेश से हर रोज दुष्कर्म की खबरें सामने आ रही हैं। आज भी आदिवासी छात्रावास में बच्चे कीड़े वाला पानी पी रहे हैं और आज भी परीक्षाएं धांधली का शिकार हो रही हैं। ऐसे में क्या केवल सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने से बात बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन सीएम शिवराज तो इसी कल्चर को अपनाते नजर आ रहे हैं, जिस पर अब पार्टी के खुद के नेताओं ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रलोभन, लालच और मुफ्त सरकार के धन को बांटने की योजनाएं बना रहे हैं और खुलेआम घोषणाएं कर रहे हैं, वो देश हित वाले नहीं है। रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देना तो ये तो प्रधानमंत्री खुद ही कह चुके हैं कि रेवड़ी कल्चर ठीक नहीं है देश के लिए।
शिवराज जी को लगता है कि किसी तरह चुनाव लड़ लिए जाएं, क्योंकि उनको मालूम है हार मेरी एकदम सामने है, इसलिए शायद शिवराज जी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली में परिलक्षित हो रहा है कि हाँ, अब कहते हैं ना, बिना होश व हवास के काम कर रहे हैं, डर में काम कर रहे हैं, घबराहट में काम। एमपी में हर वर्ग सड़कों पर नजर आ रहा है और सरकार मुफ्त की रेवड़ी के सहारे चुनाव जीतने की जुगत में है। देखना होगा कि मुफ्त वाली सियासत कितने दिन सिंहासन की हिफाजत कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ महिलाओं को साधने के लिए 35% आरक्षण का दांव चला गया, दूसरी ओर कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि आरक्षण से पहले प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम और महिला सुरक्षा के दावे को मजबूत करने की जरूरत है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर खरगोन की है, जहां परीक्षा नहीं होने के कारण छात्राएं परेशान हैं और अब उन्होंने खून से सीएम शिवराज को पत्र लिख करके समय पर परीक्षाएं कराने जाने की मांग की है। दूसरी खबर भोपाल से है, जहां एक युवती को 4 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों ही तस्वीरें सरकार पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही हैं। आपको हम ये बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार 35% आरक्षण के सहारे चुनावी नैया पार लगाने में जुटी हुई है, लेकिन इस दांव को चलने से पहले सीएम शिवराज को पहले महिला सुरक्षा समेत तमाम उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जिसके कारण आज हर वर्ग सड़कों पर नजर आ रहा है। इस बीच कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, सत्ता की लॉटरी के लिए फ्री वाला दांव क्यों? दूसरा सवाल, क्या फ्री का पत्ता दिलाएगा सत्ता? तीसरा सवाल, मुफ्त की रेवड़ी में सत्ता का नशा? चौथा सवाल, मुफ्त का शिवराज फॉर्मूला क्या चलेगा? पांचवा और अहम सवाल, डूबती नैया मुफ्त की रेवड़ी से पार लगेगी? तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय दुबे भोपाल से जुड़ गए। अजय, 35% आरक्षण का लाभ तो तब होगा जब महिलाएं सुरक्षित होंगी, फिर वो उज्जैन का मामला क्यों ना हो, खंडवा का मामला क्यों ना हो, या आज भोपाल से जो खबर सामने आई है जहां पर एक महिला को 4 दिनों तक बंधक बना करके दुष्कर्म करते हैं। 35% का आरक्षण तो तब फायदा पहुंचाएगा जब उनके हाथों में डिग्रियां होंगी, लेकिन एग्जाम्स तो होते नहीं, सरकारी परीक्षाओं में धांधली हो जाती है। 35% का आरक्षण तो तब होगा जब केवल चुनावी साल में नहीं, पूरे कार्यकाल में आधी आबादी के हित में आप काम करेंगे। ऐसे तो फायदा नहीं पहुंचेगा। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आधी आबादी को साधने के लिए मुफ्त की रेवड़ी से लेके तमाम वो जुगत कर रहे हैं कि सत्ता किसी तरह आ जाए। प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, प्रदेश शर्मसार हो रहा है, मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदातें हो रही हैं और सरकार 35% आरक्षण देकर महिलाओं को साधने में जुटी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जवाब देना चाहिए कि आखिर वो महिलाएं कैसे आरक्षण का लाभ लेंगी जब 3-3 सालों से मध्य प्रदेश में एग्जाम नहीं होते। एक ही सेमेस्टर में छात्राएं 3-3 साल तक पढ़ती हैं। 5 साल की डिग्री, 4 साल की डिग्री, 8 साल में डिग्री मिलती है। सीबीआई जांच कर रही है, लगातार तमाम मामले हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला बड़ा उदाहरण है, वहां लाखों की संख्या में महिलाएं पढ़ती हैं, बच्चियां पढ़ती हैं। आरक्षण का लाभ आखिर कैसे लेंगी, क्योंकि उनकी पढ़ने में ही उम्र बीत जाएगा, तो आखिर आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के मामले लगातार आ रहे हैं और सीएम शिवराज केंद्र की योजनाओं को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पीएम का जब लगातार दौरे हुए, चाहे भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर हो, लगातार पीएम आते हैं, अपने संबोधनों में मुफ्त की रेवड़ी को लेकर किसी भी तरह का उन्होंने योजनाओं का जिक्र नहीं किया। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान मुफ्त की रेवड़ी पर लगातार दांव चल रहे हैं कि किसी तरह सत्ता और सियासत में पारी जीत सके, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की महिलाएं और मध्य प्रदेश की जनता सब समझती है, सब जानती है कि चुनाव है तो महिला भी याद आएंगी, चुनाव है तो युवा और दिव्यांग भी याद आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान का पीएम मोदी ने हर बार जब मध्य प्रदेश में दौरा किया, जिक्र तक नहीं किया, फ्री की रेवड़ी का नाम तक नहीं लिया, और शिवराज सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को जब दिल्ली ने दरकिनार कर दिया, तो केंद्र की योजनाओं को भी सीएम शिवराज ने तवज्जो देना बंद कर दिया। महिला आरक्षण 33% केंद्र ने दिया, तो सीएम शिवराज ने
35% का उन्होंने आदेश जारी कर दिया। तो तमाम जब पीएम मोदी जिन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और शिवराज सिंह चौहान उन्हीं चीज़ों पर दाव आजमा रहे हैं, तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं को साधने के लिए तमाम चीज़ें चला रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है, मध्य प्रदेश में छात्र भूखा है, महिलाओं सुरक्षित नहीं है। लगातार आए दिन मध्य प्रदेश में दुष्कर्म की वारदातें होती हैं। एफआईआर लिखाने के लिए महिला थानों का चक्कर लगाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हो पाता। और ऐसे में मध्य प्रदेश का स्वर्णिम भविष्य की बात कर रहे हैं तो ये बेहद मुश्किल है। और शिवराज सिंह चौहान जिस तरह महिलाओं को साधने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की महिलाएं इन तमाम चीजों को समझती हैं, क्योंकि चुनावी साल है। बिल्कुल अजय, क्योंकि चुनावी साल में आप लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये तमाम योजनाएं शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी क्या उनकी सुरक्षा के लिए किसी तरह की योजना की बात करते हैं? क्या कभी वो शिक्षित रह सके, इसके लिए आप किसी तरह से कोई भी विचार करते हैं? इसको लेकर के क्या कभी कोई कदम उठाया जाता है? क्योंकि पब्लिक है, ये सब जानती है कि चुनावी साल है, आप सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। बिल्कुल, जनता सब समझती है। सरकार लगातार दाव चल रही है कि महिलाओं को साधें, लेकिन उन युवा जो युवतियां हैं, जो छात्राएं हैं, जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही हैं, एक सेमेस्टर का आप समझिए कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, देश में और दुनिया में पहला राज्य होगा जहां पर 3-3 साल तक एक ही सेमेस्टर में छात्राएं पढ़ती हैं। उनके भविष्य का क्या है? क्या 35% आरक्षण देने से क्या उनका भविष्य संवरेगा? कमजोर वो लगातार पढ़ रही हैं, एक ही सेमेस्टर में फीस जमा कर रहे हैं, उनके परिवार के लोगों की स्थिति क्या होगी? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह दिखाई नहीं देता होगा? समझ से परे होगा? क्या प्रशासनिक अधिकारी बताते नहीं होंगे? बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग जैसे बड़ा घोटाला हो जाता है, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती, मामला कोर्ट में है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन उन छात्रों का भविष्य लगातार बिगड़ रहा है। और 33% से 35%, 2% बढ़ाकर केंद्र में 33 और मध्य प्रदेश सरकार ने 35% आरक्षण दे दिया। पीएम मोदी से भी 2 कदम आगे शिवराज सिंह चौहान चल पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अब विपक्ष की भूमिका में खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीएम 33% आरक्षण का बिल पास करते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 35% का मध्य प्रदेश में आदेश जारी कर देते हैं। क्या उन्हें अपने ही केंद्र की योजनाओं पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल, जिन रेवड़ियों को लेकर के विपक्ष पर निशाना साधते नजर आते हैं, वही रेवड़ियां मध्य प्रदेश में बांटी जा रही हैं और उसी पर कहीं ना कहीं वोट भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। तमाम जानकारी अजय पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।